बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 20 अप्रैल है और दिन है हफ्ते का। आज एक बहुत बड़ी खबर आई है, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। मसला ये है और मामला ये है कि आज की खबर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि शरीफ ख़ानदान को जिस पर एतमाद है, जिनको शरीफ ख़ानदान सहाफ़ी मानता है, उन्होंने खबर दी है और वो सहाफ़ी हैं जो शरीफ ख़ानदान के हवाले से बड़ी पॉजिटिव उनकी खबरें हैं। जब इसहाक डार पाकिस्तान में नहीं थे, इश्तिहारी थे, फरारी थे, मफरूर थे, भगोड़े थे, पाकिस्तान के इदारों को मतलूब थे, तो वो कॉलम लिखा करते थे कि इसहाक डार की याद तो आती होगी इमरान खान के दौर में, जब बदतरीन हालात इकॉनमी के दुनिया भर में, और इमरान खान पूरी कोशिश कर रहे थे और इकॉनमी को बहाल कर रहे थे और चीज़ें बहुत पॉजिटिव तरफ जा रही थी, बेहतरीन रास्ते की तरफ जा रही थी। मुश्किल हालात थे लेकिन एक बेहतरी नज़र आ रही थी, मुआशी इशारे बेहतर हो रहे थे। उस वक्त वो सहाफ़ी साहब जो हैं वो लिख रहे थे कि इसहाक डार की याद तो आती होगी। इमरान खान को कह रहे थे कि अब इसहाक डार की पाकिस्तान वालों को याद आती होगी कि इसहाक डार ही इकॉनमी को संभाल सकता है। लेकिन फिर क्या हुआ? इसहाक डार, इश्तिहारी, फरारी, मफरूर, भगोड़ा जो वापस आया उसको पाकिस्तान के इदारों ने, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने अदालतों से क्लियर करवाया। अदालतों से क्लियर करवाने के बाद जब उसको इकॉनमी दी गई तो उसने पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ जो किया है वो पाकिस्तान का दुश्मन भी पाकिस्तान के साथ नहीं कर सकता। अब मामला ये है कि उसके बाद मैं जिक्र कर रहा हूँ अंसार अब्बासी साहब का। अंसार अब्बासी साहब की खबर पर आते हैं, लेकिन अंसार अब्बासी साहब मुसलसल ये खबरें लगाते रहे, इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को माफ़ नहीं करेगी, इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को नहीं छोड़ेगी। जब ये तासुर बना कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रब्ता हुआ है, तब अंसार अब्बासी साहब की खबर आई कि जी इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए से बात हुई है, वो कह रहे बर्बाद कर देंगे इमरान खान को, तबाह कर देंगे, तहस कर देंगे, नहस कर देंगे, कोई कहीं का नहीं छोड़ेंगे इमरान खान को, ऐसी की तैसी इमरान खान की। ये सारी बातें अंसार अब्बासी साहब लिखते रहे और अंसार अब्बासी साहब पूरा ये बयानिया बनाते रहे कि किसी तरह से ये तासुर ना जाए कि इमरान खान के लिए सियासत के दरवाजे इस्टेब्लिशमेंट खोल सकती है या इस्टेब्लिशमेंट शिकस्त मान सकती है या इस्टेब्लिशमेंट पीछे हट सकती है। बल्कि अंसार अब्बासी साहब एक ही बात करते रहे बार बार, और वो ये थी कि इमरान खान नहीं होगा। अब अंसार अब्बासी साहब की अपनी खबर के मुताबिक यह है कि इमरान खान तो है, हम तो कह रहे थे कि इमरान खान है, अब अंसार अब्बासी साहब भी कह रहे हैं कि इमरान खान तो होगा, क्योंकि अंसार अब्बासी साहब ये लिख रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान राब्तों के हवाले से कोशिशें हो रही हैं। अब क्यों नहीं अंसार अब्बासी साहब ये बात करें कि इस्टेब्लिशमेंट माफ़ नहीं करेगी इमरान खान को? अब क्यों नहीं लिख रहे कि 9 मई के ऊपर वो ये कर देंगे, वो कर देंगे? मसला ये है कि 8 फरवरी के बाद इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ वो रवैया नहीं हो सकता जो 8 फरवरी से पहले था। वजह यह है कि अब इमरान खान के पास एक तो देनी पड़ी हुकूमत KPK में। अच्छा, KPK में हुकूमत क्यों देनी पड़ी? उसकी वजह यह है कि KPK के लोग बहुत एग्रेसिव हैं और वो किसी भी हद तक चले जाते, इसलिए वहाँ पर इमरान खान को हुकूमत देनी पड़ी। पूरे पाकिस्तान में 2 तिहाई अक्सरियत है इमरान खान की, लेकिन इमरान खान को हुकूमत नहीं दी गई, ना वफाकी हुकूमत दी गई, ना पंजाब हुकूमत दी गई। एक कब्जा करवा दिया गया घुसपैठियों का, चोरों, डाकुओं और लुटेरों का। उधर फॉर्म 47 वाली मरियम नवाज जो महर शरावत से हार गई थी, इधर शबाशनी भी, सारों का कब्जा करवा दिया गया मुल्क के ऊपर सिर्फ अपनी जिद और अना के अंदर, और इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों को ओब्लाइज करने के लिए। अब एक तरफ तो मियाँ साहब जो है वो मुसीबतों में घिरे हुए हैं, स्याह बादलों में घिरे हुए हैं, नहुसत के बादलों में घिरे हुए हैं। क्यों? ऐन उस वक्त जब उनके भाई शहबाज शरीफ अरबों डॉलर की सरमायाकारी आती है नहीं आती, झूठी सच्ची जो भी मीटिंग चल रही थी सऊदी वो वज़ीर ख़ारजा के साथ, जब शहबाज शरीफ अरबों डॉलर की उनके साथ सरमायाकारी की बात कर रहे थे, ऐन उसी वक्त नवाज शरीफ साहब तंदूर पे खड़े होकर रोटी की कीमत चेक कर रहे थे, रोटी का वो जो वज़न होता है वो चेक कर रहे थे। ऐन उस वक्त मियाँ साहब तंदूर पे खड़े होकर बता रहे थे कि जनाब आप ये करें, ये करें, ये करें। किसी ने लिखा हुआ था बड़ा अच्छा, उन्होंने कहा कि शायद फवाद चौधरी साहब ने लिखा हुआ था कहीं पे कि शरीफ ख़ानदान को 40 साल हो गए हैं सियासत में। ये 3 बार, या पता नहीं अमीर अब्बास साहब ने लिखा हुआ था या फवाद चौधरी साहब ने लिखा हुआ था कि 3 बार नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर रहे, 2 बार वज़ीर आला रहे, वज़ीर ख़जाना रहे, इनके पास इक़्तिदार रहा। 40 साल से ये सियासत में हैं, इक़्तिदार में रहे हैं, निकलते थे आते थे, इक़्तिदार में रहे हैं। 40 साल में सियासत और हुकूमत जिसमें शामिल है 2 बार की पंजाब की, और मतलब उसके बाद उनके भाई भी रहे, मतलब 40 साल में वो इक़्तिदार में आते रहे या कुछ देर के लिए बाहर जाते रहे और फिर दोबारा आते रहे। 40 साल में शरीफ ख़ानदान ऐसा मैकेनिज़्म नहीं बना सका कि कोई ऐसा सिस्टम हो कि इनको जाकर रोटी की कीमत चेक ना करनी पड़े, ये एक ऑर्डर करें और नीचे रोटी की कीमत इंप्लीमेंट हो जाए, जो कि झूठी बात है। कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही, ज़बरदस्ती ये सारा कुछ करवा रहे हैं और महंगी गंदों में, और उनको कहना है सस्ती रोटी बेचो। ऐसा नहीं हो सकता, बंदूक की नोक पे ये चीज़ें नहीं हो सकती। अगर एक तंदूर वाला बेचारा जो है उसको आटा ही महंगा मिल रहा है तो वो कैसे सस्ती रोटी दे सकता है? आप अपने ड्रामों के लिए आपने अपनी पूरी ब्यूरोक्रेसी को उनको पर छोड़ दिया है, जुर्माने करने ये वो आप जो मर्जी कर लेंगे, आप नहीं कर सकते, क्योंकि कौन है जो महंगा आटा लेके और सस्ती रोटी बेचेगा। खैर,
मियाँ साहब जो है उन बेचारों की हालत ये है कि जब भाई उधर बैठ के पेशावर प्राइम मिनिस्टर इतनी बड़ी मीटिंग अटेंड कर रहा था, वो तंदूर पे खड़े हुए थे, किसी छोटे से इलाके के तंदूर के ऊपर खड़े हुए थे, तो जाहिर है फिर आपको परेशानी तो होती है। इससे बड़ा आपके लिए क्या मतलब आपके लिए पस्ती हो सकती है कि आप तंदूर पे रोटियों की कीमतें चेक करते फिर रहे हैं और झूठी खबरें चलवाते फिर रहे हैं कि जी रोटी सस्ती हो गई है। अब मसला यह है कि अंसार अब्बासी साहब ने जो खबर लगाई है, ये मियाँ साहब के ऊपर बिजलियाँ इसने गिरा दी होंगी। मियाँ साहब के लिए, मियाँ साहब को चकरा के रख दिया होगा इस खबर ने, क्योंकि अंसार अब्बासी साहब पे वो एतमाद करते हैं। अंसार अब्बासी साहब शरीफ ख़ानदान के हवाले से बहुत पॉजिटिव खबरें देते रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त खबरें शरीफ ख़ानदान के हवाले से देते रहे हैं। इमरान खान के ख़िलाफ़ इतनी झूठी खबरें अंसार अब्बासी साहब देते रहे हैं कि टॉप 10 अगर आप बनाए जिन्होंने सबसे ज़्यादा इमरान खान के खिलाफ झूठी खबरें दी हैं एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे, उसमें अंसार अब्बासी साहब शामिल हैं। अब अंसार अब्बासी साहब की खबर क्या है, इसमें 4-5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। खबर उनकी है कि पाकिस्तान के खैर ख्वाहों का एक ग्रुप ना सिर्फ इमरान खान और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बढ़ती कशीदगी का मामला हल करने के लिए हिकमत अमली तैयार करने के लिए मुतहद हो रहा है, बल्कि सियासी जमातों से कह रहा है कि अवाम और मुल्क की बेहतरी के लिए एक साथ मिल बैठें। इस ग्रुप में कुछ सीनियर गैर जानिबदार सियासतदान और एक रिटायर्ड जर्नल शामिल हैं। इनमें से एक ने दी न्यूज़ को बताया कि अब तक कम से कम 3 पाकिस्तान के खैर ख्वाह एक दूसरे के साथ राब्ते में हैं, कुछ और भी शामिल हो सकते हैं ताकि कौमी हम आहंगी और सियासी इस्तेहकाम के लिए हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जा सके। 3 में से 2 साबिक वफाकी वज़रा हैं, जबकि तीसरी शख्सियत एक मारूफ रिटायर्ड 3 स्टार जर्नल हैं। तीनों जाने पहचाने चेहरे हैं। इस मरले पर पाकिस्तान के ये खैर ख्वाह अपनी शनाख्त जाहिर करने के ख्वाहिशमंद नहीं हैं, लेकिन वो इस मामले पर बात कर रहे हैं कि फ़ौज और सियासत में अपने राब्तों को किस तरह इस्तेमाल करके दुश्मनी और नफरत की सियासत को ख़त्म किया जा सकता है। इस ग्रुप के लिए सबसे बड़ा बायस परेशानी मामला इमरान खान और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान खलीज को ख़त्म करना है। इस खलीज के हवाले से बात करते हुए एक सोर्स का कहना था कि इमरान खान और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान तनाज़ा है। PTI और हुक्मरान जमातें भी आपस में बात नहीं करती, जबकि इस्लामाबादी कोर्ट के 6 जजेस के ख़त को देखें तो अदलिया में भी तकसीम सामने आई है। कहा जाता है कि मौजूदा हालात मुल्क के लिए अच्छे नहीं हैं, जिसमें सियासी इस्तेहकाम के साथ तमाम इदारों के एहतराम की भी ज़रूरत है। सोर्स का कहना है कि जैसे ही हम अपनी हिकमत अमली को हतमी शक्ल देंगे, हम मीडिया के साथ अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। उन्होंने इशारतन कहा कि ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। हालिया महीनों के दौरान टॉक शोज़ में पाकिस्तान के इन खैर ख्वाहों के ख्यालात सुनकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इनकी असल तवज्जो मुमकिन तौर पर इमरान खान, PTI और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इख्तिलाफात को दूर करना हो सकती है। नवंबर 2022 से इमरान खान, PTI और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई बराह रास्त रब्ता नहीं है। इमरान खान और PTI के दीगर रहनुमा मायूस कुन अंदाज से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त रब्ते की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मतलब हैरानगी है कि इमरान खान रब्ते की कोशिश कर रहा है। वाह, जिसको 2 तय अक्सरियत मिल गई है, जिसके पास पूरी ताकत है, जिसके पास पूरी कुव्वत है, जिसके एक इशारे पे अवाम ने 8 फरवरी को निकल के और जो वोट डाला है, अवाम ने मतलब पूरे लंदन प्लान की तबाही और बर्बादी कर दी है। उस इमरान खान के बारे में मौसूफ लिख रहे हैं कि इमरान खान डेस्परेट हैं, इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से रब्ते करना चाहते हैं। नहीं, इमरान खान से भी इस्टेब्लिशमेंट को एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि आप पीछे हट जाएं, आप जो है वो मुदाखलत बंद कर दें, आप अदालतों को मैनेज करना छोड़ दें, आप जजेस को नंगी और गंदी उनकी जो वीडियोस आपके पास पड़ी हैं वो दिखाना छोड़ दें, आप लोगों को उठा के सियासी वर्कर्स को, सहाफ़ियों को, डिजिटल मीडिया के लोगों को नंगा करके करंट लगाना छोड़ दें, आप शरीफ ख़ानदान के लिए, चोरों, डाकुओं, लुटेरों के लिए पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत बंद कर दें, आप अवाम को फैसला करने दें कि अवाम किसको लाना चाहती है। अमेरिका जिसको चाहता है उसको उस पर लानत भेजें, जिस पे अवाम चाहते हैं उसको आप आने दें। ये इमरान खान का केस है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुखातिब इसलिए होते हैं क्योंकि इमरान खान कहते हैं कि जो चेरी ब्लॉसम, इमरान खान कहते हैं शहबाज शरीफ को कि चेरी ब्लॉसम की तो औकात ही नहीं है, ये बेचारा, इसकी तो हैसियत ही कोई नहीं है। तो इस बेचारे की जब हैसियत नहीं है तो मैं उन्हीं से बात करूँगा जिनके हाथ में ये सिस्टम है, जिनके हाथ में ये निज़ाम है। इमरान खान को उनसे भीख नहीं मांग रहे। इमरान खान तो ये कह रहे हैं कि भाई आपने नाइंसाफ़ी की है। इमरान खान से जितने राब्ते हुए, इमरान खान ने एक बात की, जब जैसे 8 फरवरी के नतीजे बहुत तेज़ी से एंगेजमेंट हुई इस्टेब्लिशमेंट और PTI के दरमियान, और PTI ने इस्टेब्लिशमेंट ने PTI को पैगाम दिया कि हम आपको स्पेस देने के लिए तैयार हैं, आप इमरान खान से बात करें, इमरान खान को ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। PTI के वो रहनुमा गए इमरान खान के पास। इमरान खान ने कहा कि जनाब मुझे इन्होंने भीख देनी है कि मुझे कह रहे हैं हम स्पेस देंगे, मुझे स्पेस नहीं चाहिए, मुझे मेरा हक चाहिए, मुझे मेरा मैंडेट चाहिए, मेरा मैंडेट वापस करें, ये कहा इमरान खान ने। और अच्छा, आगे चलें जनाब। उसके बाद वो कहते हैं कि जो आगे वो कहते हैं कि इमरान खान ने मतलब राब्ते की कोशिश की, लेकिन कोई किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई। उसके बाद वो कहते हैं कि चंद हफ्ते कबल साबिक सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी ने दावा किया था
कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान से रब्ता किया था लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। ये बात दुरुस्त, मतलब अब नईम खालिद लोधी सभी क्रेडिबल शख्सियत हैं, वो ये कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट ने रब्ता किया इमरान खान के साथ, लेकिन कोई नतीजा जो है वो नहीं निकला। दी न्यूज़ से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा था कि उनके इल्म में है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान से बिलवास्ता रब्ता किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान को पैगाम दिया गया कि वो तस्लीम करें कि 9 मई के हमलों की मुस्तबाबंदी उन्होंने की थी, इसके लिए वो माफ़ी मांगें और यकीन दहानी कराएं कि वो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेंगे। जनरल रिटायर्ड लोधी ने मजीद कहा कि इमरान खान ने जवाब दिया कि उन्होंने 9 मई के हमलों की मनसूबाबंदी नहीं की। इमरान खान ने आतिशज़दगी और गुंडागर्दी में मुलविस अफराद की मजम्मत की और कहा कि वो इन वाक़यात में मुलविस अफराद को PTI से निकालने की यकीनी बनाएंगे, लेकिन इमरान खान ने कहा माफ़ी नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा। इमरान खान माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है। इमरान खान अपने बयानिए से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इमरान खान कहते हैं कि 9 मई अगर हमने कराया तो CCTV फुटेजेस लाएं, ओपन ट्रायल करें, कमीशन बनाएं, फिर आप करें, ट्रायल करें, आप साबित कर दें कि हमने किया। लेकिन मसला यह है कि अगर इमरान खान के खिलाफ ऑडियोज़ मौजूद होती, सारा कुछ मौजूद होता, तो अब तक पता नहीं क्या से क्या हो गया होता। झूठे बयानियाँ बनाने से काम नहीं चलता। 1 साल होने को है, लेकिन आज तक एक सबूत नहीं आ सका इमरान खान के खिलाफ कि 9 मई के पीछे इमरान खान था या कोई प्लानिंग थी या कोई तयशुदा मनसूबे के तहत किया गया। ये जनाब हालात हैं, ये जनाब सूरत हाल है। अब नवाज शरीफ के लिए घबराने का वक्त है कि अब ये बातें आने लग गई हैं, क्योंकि अब अंसार अब्बास साहब ये नहीं लिख रहे कि जो मर्जी, क्योंकि पहले अंसार अब्बास साहब क्या कह रहे थे कि जनाब जो मर्जी हो जाए एस्टेब्लिशमेंट ने माफ़ नहीं करना। अब वो कह रहे हैं खैर खा जो हैं वो एक्टिव हो गए हैं और PTI के साथ इमरान खान के साथ इंगेजमेंट होगी और टेम्परेचर नीचे आएगा। आप तो पहले मुसलसल लिख रहे हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता, जो मर्जी हो जाए इमरान खान को माफ़ नहीं करेगी एस्टेब्लिशमेंट और एस्टेब्लिशमेंट सांस नहीं लेने देगी इमरान खान को। अब आप कह रहे हैं खैर खा, तो मियाँ साहब के लिए घबराने का वक्त है। पहले ही नहूसत के बादलों में घिरे हुए हैं, बहुत मायूस है, परेशान है। उनके लिए एक और बुरी खबर है कि राब्ता हुआ भी है, वो अपनी खबर में बता रहे हैं नईम खालिद लोधी साहब के मुताबिक, और राब्ते बढ़ाने की कोशिशें भी हो रही हैं। और इमरान खान को कोई डील नहीं चाहिए, कोई डील नहीं चाहिए, कोई NRO नहीं चाहिए, कोई करप्शन लूट मार उसने नहीं की। उसका एक ही मुतालबा है कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के लोग करेंगे, पाकिस्तान के फैसले डोनाल्ड लू और डोनाल्ड ब्लूम नहीं करेंगे। ये इमरान खान का पूरा केस है। इमरान खान कहता है कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान की आवाम करेंगे, गैरत की बुनियाद पे करेंगे, इज़्ज़त नफ्स की बुनियाद पे करेंगे, अपनी खुददारी की बुनियाद पे करेंगे, अपने पाकिस्तान के मफाद की बुनियाद पे करेंगे। ऐसा नहीं है जो ख्वाजा आसिफ साहब और ये सारे कहते हैं। अब आज आप एक और वाक़या देख लें, गुजरांवाला में क्या हुआ जनाब कि सेनेटर मुश्ताक साहब जो हैं, उनकी अहलिया वो कर रही थी गज़ा के हक़ में एहतजाज, उनको गिरफ्तार कर लिया। और उसमें एक 10 साल जो बच्चा है, उसका मैं आपको नाम भी बता दूं, मतलब कोई इससे ज़्यादा, मतलब आप तो लगता है कि जो पंजाब हुकूमत है इसने ये जिस तरह से इन लोगों ने, नून लीग ने अमेरिका को अपना बाप बनाया हुआ है कि ये अमेरिका हमारा बाप है, हम वेंटिलेटर पे हैं, बहसीत कौम वेंटिलेटर का बटन बंद करेंगे तो हम सारे मर जाएंगे, बहसीत कौम पाकिस्तानी पूरी। अब लगता है इन्होंने इसराइल को सीक्रेटली खुफिया तौर पे जो भी था ओपनली इन्होंने बाप बना लिए कि इसराइल के खिलाफ एहतजाज नहीं हो सकता। सेनेटर मुश्ताक साहब ने ये ट्वीट भी किया कि हुमैरा तैयबा फाउंडर सेव गज़ा ना दहशतगर्द हैं ना कानून शिकन हैं। वो अपने 13 साला बच्चे और सेव गज़ा के कारकुनान के साथ गज़ा के लिए पुरअमन मुजाहरा कर रही हैं। SHO इमरान नसीर और पुलिस का रवैया, तकब्बुर और बदतमीज़ी मुलाहिज़ा कीजिए। सेव गज़ा के कारकुनान पर तशद्दुद किया गया और ख़वातीन से बदतमीज़ी की गई। लगता है पंजाब पुलिस को बदतमीज़ी और गालियों की खुसूसी तरबियत दी जाती है। मुल्तान में भी पुलिस ने सेव गज़ा के कारकुनान को घेरे में लिया हुआ है। क्या फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाना जुर्म है? गिरफ्तारियों तशद्दुद से नहीं डरते। फ़लस्तीन गज़ा के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। पंजाब हुकूमत माफ़ी मांगे और गिरफ्तार शुदगान को रिहा करे। ये सेव गज़ा के हवाले से मैं आपको बताऊँ, ये बहुत एक्टिव है आजकल सब, और हमारे दोस्त हैं पिम्स हॉस्पिटल में होते हैं, डॉक्टर फजल रबी साहब सवात से हैं। डॉक्टर फजल रबी साहब जो हैं, फजल रबी साहब बहुत एक्टिव हैं डॉक्टर्स में, इंटेलेक्चुअल्स में, मीडिया में, जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं उनके अंदर वो बहुत एक्टिवली गज़ा के ऊपर काम कर रहे हैं। डॉक्टर फजल रबी साहब चीज़ें भेजते रहते हैं, बात करते रहते हैं। और ये इसमें एक स्टूडेंट हैं, ये अब्दुल्ला शजी, ये गुजरांवाला के रहायशी हैं और 10th के तालिब इल्म हैं, और इन्हें भी गिरफ़्तार किया गया। मतलब अब ज़ाहिर है ये यहाँ पे आपको शायद तस्वीर इनकी उस तरह से नज़र ना आए, यहाँ पे सर्कल हुई हुई है तस्वीर। तो ये जनाब इनको 10 साल का बच्चा है, सॉरी 10th क्लास में पढ़ता है बच्चा है, और ये इसको जो है वो गिरफ़्तार किया गया। और मतलब ये हालात हैं, और ये पंजाब पुलिस कर रही है मरीम नवाज़ की। और बल्कि अभी मैं आपको बताऊँ, मैं इस वक्त यहाँ पे ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे बखर में बैठा हूँ। अभी हमारे दोस्त हैं, उनसे मुलाकात हुई, मिलना था हमने, जुमा खान साहब हैं। तो वैसे तो उनका ताल्लुक़ मिनहाजुल कुरान और पाकिस्तान अवामी तहरीक से है। तो उनके कज़न जो है फैज़ मोहम्मद ख़ान, वो तहरीक इंसाफ के यूथ के एक्टिव जो है वो रुकन है,
बल्कि अहदेदार भी हैं यूथ के। अब वो हमने उनसे मिलना था तो हम उनका वेट कर रहे थे, तो वो पहुँचे नहीं, तो वो लेट पहुँचे और उन्होंने बताया कि मैं वो कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से उनको रिहा करवा लूँ, लेकिन मैं नहीं करवा सका और ऐसे जो कॉल्स भी नहीं ले रहा। और मैं जब पहुँचा तो उससे पहले उसको गिरफ्तार करके ले गए थे, क्योंकि बखर में कल ज़मीनी इलेक्शन होने जा रहा है, जिन हलकों में वहाँ पे उनमें बखर भी शामिल है। आप पुलिस की ढिठाई का अंदाज़ा लगाएं और मरियम नवाज़ की, मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा गलाजत और खबासत और नीच हरकतें क्या हो सकती हैं कि मतलब आप उसको वो फैज़ मोहम्मद खान जो यूथ का एक उनका नुमाइंदा है उसको उठा के ले गए। मतलब इस तरह से तो पंजाब में आप इलेक्शन करवा रहे हैं, ये तो हालात हैं। और पुलिस स्टेट आपने बना दिया है। आपने पुलिस को जहाँ पे गैरत करनी चाहिए वहाँ आप गैरत करते नहीं हैं, वहाँ पाँव पकड़ते हैं, वहाँ माफ़िया मांगते हैं, यहाँ पे अपने हत्या लोगों को गिरफ्तार करते हैं। अब मसला ये है कि वही जुमा खान से बात हो रही थी, अब वो जुमा खान साहब की भी और इनकी पश्तून फैमिली बड़ी एग्रेसिव इनकी फैमिली है, लेकिन वो यही कह रहे थे कि हमने सबको मतलब ठंडा किया हुआ है कि नहीं नहीं हमने कानून हाथ में नहीं लेना, वरना उनके भी इसी तरह से है कि कई घर हैं इकट्ठे। मतलब KPK में तो खैर मुमकिन नहीं है कि आप कहीं जाके और किसी निहत्ते को बेगुनाह को आप पकड़ के ले आए, वो तो बंदूकें लेके छतों पे चढ़ जाते हैं कि इसको नहीं लेके जा सकते आप, जो लेके जाने की कोशिश करेगा वो उसको कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो वो यहाँ पे भी उनके सारे वहाँ पे बखर में उनके घर हैं, लेकिन वो कह रहे थे कि सबको फैमिली को मना किया हुआ है कि नहीं हमने कानून हाथ में नहीं लेना, करने दें इनको जो करते हैं, कोई नहीं हम कानून के दायरे में रहते हुए इनका मुकाबला करेंगे। तो ये हालात हैं, ये सूरत हाल है। मतलब गज़ा के ऊपर बात नहीं हो सकती, पुरअमन एहतजाज नहीं हो सकता, इलेक्शन कंपेन नहीं हो सकती, किसी एक जमात जो पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात है उसके साथ एफिलिएशन नहीं हो सकती। यानी आप क्या कर रहे हैं कि आप पुरअमन एहतजाज का या वोट के जरिए तब्दीली का या वोट के जरिए हुकूमतें बनाने का हक जो आइन ने दिया है वो आप छीन रहे हैं। फिर आप कौन सा रास्ता लोगों को दिखा रहे हैं? जब आप आइन कानून और अमन का रास्ता लोगों से छीन लेंगे तो फिर कौन सा रास्ता बचता है? ये वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब उन लोगों को सोचना चाहिए जो लोगों पर पुरअमन एहतजाज और आइन के दायरे में रहते हुए जद्दोजहद के रास्ते बंद कर रहे हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लखनी हम सबका हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।